नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 27 फरवरी सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी हैं फाल्गुन माह और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी 10 खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर, शराब नीति घोटाले में सिसोदिया हुए गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेश होंगे डिप्टी सीएम। सीबीआई ने शराब नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने बताया है कि सिसोदिया ने पूछताछ के दौरान टालम टोल भरे जवाब दिए थे। उनके खिलाफ सबूत होने के बावजूद उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें ये गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अब बात कर लेते हैं 10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, राजस्थान में भूकंप के झटके, लोग घरों और दुकानों से निकले बाहर, पाकिस्तान राज्य का मुख्य केंद्र। बाड़मेर में रविवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ तेल उत्पादन क्षेत्र एमपीटी, कवास और उसके आसपास लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल गए। किसी तरह का कोई जान हानि की नुकसान नहीं हुई है। कवास के लोगों का कहना है कि मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल यानी एमपीटी में तेल उत्पादन करने के दौरान विस्फोट करते हैं, उससे भी कई बार भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए हैं। वहीं कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली है और जयपुर से पता करवा रहे हैं। गुजरात के राजकोट में 3.21 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.3 रिएक्टर थी। भूकंप का केंद्र राजकोट गुजरात से करीब 270 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में रहा है, जो जमीन के 10 किलोमीटर अंदर आया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, थर्मल पावर प्लांट की 1925 मेगावाट की 3 यूनिटें हुई बंद, 2 से 5 घंटे हो सकती है बिजली कटौती। प्रदेश की राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की सूरतगढ़ सबड़ा थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट यूनिट के साथ ही अदानी पावर की 660 मेगावाट यूनिट से बिजली उत्पादन बंद हो गया है। वहीं तापमान बढ़ने के कारण घरेलू और कृषि क्षेत्र में बिजली की डिमांड बढ़ी है। इसी प्रदेश में बिजली संकट खड़ा हो गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 5 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भूपेंद्र सांड उगल रहा है पेपर लीक का राज, सरकारी शिक्षक शेर सिंह की तलाश के लिए बनी 10 टीमें। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार भूपेंद्र सांड पुलिस की पूछताछ में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। उसने पुलिस को बताया है कि सरकारी टीचर शेर सिंह मीणा से उसने 40 लाख रुपए में पेपर लिया था। फिलहाल पुलिस की 10 टीमें सरकारी शिक्षक शेर सिंह की तलाश कर रही है। प्रदेश के अगली बड़ी खबर, कोटा को मिली फायर फाइटिंग की मशीन, कितनी हाइट तक बुझा सकेगी आग। एजुकेशन सिटी कोटा, जहां देश भर के बच्चे इंजीनियर और मेडिकल की तैयारी करने लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। शहर में बहुमंजिला इमारतें हजारों की तादाद में मौजूद हैं। कोटा के हॉस्टलों में कई बार आगजनी की घटनाएं भी घटित हुई हैं, जिनको सही समय पर कंट्रोल नहीं किया गया, जिससे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। इसी को देखते हुए अब राजस्थान सरकार द्वारा कोटा को फायर फाइटिंग की नई मशीनें दी गई है, जो कि 60 मीटर की हाइट तक जाकर आग को बुझा सकती है। राजस्थान सरकार ने फिनलैंड से सियार शहरों के लिए सियार एरियल हाइड्रोलिक लेडर प्लेटफॉर्म मशीन मंगवाई है, जिनमें एक कोटा को मिली है। देश की अगली बड़ी खबर, थर्ड ग्रेड टीचर्स एग्जाम को लेकर है, एक और फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया एलडीसी रिमांड पर। प्रदेश में जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करवाते और पेपर डमी अभ्यर्थी के तौर पर बैठा एक अभ्यर्थी गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा में अब तक 7 फर्जी परीक्षार्थी एवं एक मूल अभ्यर्थी पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान जोधपुर जिले के लोहावट थाना अंतर्गत मुंजासर गांव के नया बेरी निवासी दिनेश पुत्र शंकरलाल बिश्नोई, माता का नाम निवासी संतोष कुमार पुत्र रिसपाल बिश्नोई की जगह परीक्षा देते पाया गया है। एक मूल अभ्यर्थी सहित 8 आरोपी रिमांड पर फर्जी परीक्षार्थी के मामले में मंडोर थाना पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकार की नाकामी से राजस्थान में प्रश्न पत्र हो रहे हैं लीक, राठौर। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ रविवार को कुछ मनाए। इसी दौरान राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस की राज्य में बार बार प्रतियोगी परीक्षाएं फेल हो रही हैं। पेपर माफियाओं के खिलाफ अगर कारगर कार्रवाई नहीं होने से खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। हम सभी ने मिलकर विधानसभा में एक बिल पारित किया था। उस बिल में सख्त प्रावधान है, लेकिन चुनिंदा लोगों के अलावा किसी पर कार्रवाई नहीं की गई। पेपर लीक करने वाले माफियों के खिलाफ न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द की गई। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अब तक 16 पेपर लीक हुए हैं। बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क के नाम पर 400 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा, चुनावी साल में रीट का कोई जिक्र ही नहीं। सरकार जून या जुलाई में घोषणा करती है तो जनवरी 24 तक परीक्षा करा पाएंगे।
सीएम अशोक गहलोत ने मौजूदा कार्यकाल में अब राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन होना संभव नहीं लग रहा है। कारण सरकार ने बजट में 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा तो की है, लेकिन रीट की चर्चा तक नहीं की। इससे यही संकेत मिल रहे हैं कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 3rd ग्रेड शिक्षकों के पदों पर भी इस सरकार की आखिरी भर्ती 48,000 पदों पर ही होगी, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, धरती दान वीरारी। 5 साल में 2.75 लाख राजस्थानियों ने सरकारी स्कूलों में दान कर दिए 345 करोड़ रुपए ताकि अच्छी शिक्षा मिले। राजस्थान का नाम दानवीरों में भी अग्रणी है। स्थानीय और प्रवासी राजस्थानी प्रदेश की बेटी बेटियों की शिक्षा के स्तर को मजबूत करने और उन्हें तमाम सुख सुविधाएं देने की मकसद से स्कूलों में अरबों रुपए का दान कर चुके हैं। इस राशि से स्कूलों में संसाधन जुटाए जा रहे हैं। पिछले करीब 5 साल में ही यह सरकारी आंकड़ा करीब 345 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। सीधे सरकारी स्कूलों में विकास के लिए खर्च करने में करीब 45 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया गया है। भामाशाह ने अपने स्तर पर स्कूलों में कई प्रोजेक्ट के जरिए स्कूल गोद लेकर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, छुट्टी के दिन भी खुलेंगे एएन दफ्तर। रेवेन्यू वसूली का टारगेट, डिस्कॉम 31 मार्च तक बकाया बिल जमा और कनेक्शन देंगे। प्रदेश के सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के दफ्तर अगले 1 महीने तक छुट्टी के दिन भी खुलेंगे। कर्मचारियों को शनिवार और रविवार के साथ अन्य अवकाश के दिन भी दफ्तर आना होगा। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम प्रबंधन ने सभी एक्सियन और एएन को 100% रेवेन्यू वसूली का टारगेट दिया है। वहीं बकाया बिलों की वसूली भी 31 मार्च तक करने के आदेश हैं। बकाया वसूली के लिए टेक्निकल कर्मचारियों के साथ ही मंत्रालय कर्मचारियों को भी लगाया जा रहा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 6 मार्च को बद्रा में नहीं होगा होलिका का दहन। शास्त्र समेत विधिवत 6 की रात और 7 को सुबह 5:15 पर होलिका दहन करें, अति उत्तम रहेगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों वाली होली होती है। इस साल होलिका दहन का काफी समय कम तक ही शुभ मुहूर्त रहेगा। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक होलिका दहन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के ठीक बाद की अवधि के दौरान किया जाना सबसे अच्छा माना जा रहा है। यानी 7 मार्च को सुबह 5:15 पर होलिका दहन कर सकते हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से बड़ी खबर आ रही है। जालोर सहित राजस्थान के 3 जिलों में 766 करोड़ से लगेंगे 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिजली के मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के साथ ही बिल वितरण नहीं होने पर लंबे समय से परेशानी झेल रहे उपभोक्ताओं को अब जल्द बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से जल्द बिजली मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदल दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जल्द ही घरों पर स्मार्ट बिजली मीटर नजर आएंगे। स्मार्ट मीटर में खास बात यह है कि मोबाइल टीवी की तरह रिचार्ज करवाना होगा। जितना रिचार्ज उपलब्ध होगा उतनी ही बिजली मिलेगी। रिचार्ज खत्म होने पर सौदी बिजली विच्छेद हो जाएगी। देश की अगली बड़ी खबर, घोषणा चिरंजीवी को लेकर है। चिरंजीवी की सीमा 25 लाख तक कर दी। अभी 10 लाख है, पर 33 लाख लोगों में से 100 को भी पूरा क्लेम नहीं मिला। प्रदेश सरकार ने चिरंजीवी योजना के तहत इलाज के लिए बजट राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए तो कर दी है, लेकिन इससे पहले इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का प्रावधान था। ऐसे में मीडिया ने जाना कि इलाज के लिए सरकार द्वारा तय किए गए पैकेज सीमा के हिसाब से लोगों को इसका कितना लाभ मिल रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि बीते 11 महीनों में 1% से भी कम मरीजों पर 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में सोमवार को भी रहेगा आज इंटरनेट बंद। जयपुर में सोमवार को भी इंटरनेट बंद रहेगा। इंटरनेट के लिए जयपुर संभागीय आयुक्त की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले इंटरनेट बंद के आदेश 25 जनवरी को जारी किए गए थे, जिसमें 25 और 26 फरवरी को इंटरनेट बंद करने की आदेश जारी किए गए थे। नेटबंदी से बड़ी परेशानियां, जहां एक और सरकार परीक्षा में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए नेटबंदी का सहारा ले रही है, वहीं दूसरी ओर से नेटबंदी से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों में लोगों को नेटबंदी की वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल पंप, ऑनलाइन डिलीवरी करने वालों और दुकानदारों और डिजिटल लेन देन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि राजस्थान में 1 अप्रैल तक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन होने तक जयपुर सहित कई शहरों में नेटबंदी रहेगी, जिससे समय समय पर नेटबंदी के आदेश जारी कर बढ़ाया जा सकता है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भाजपा कार्यकर्ता 4 मार्च को करेंगे विधानसभा का घेराव। भाजपा युवा मोर्चा जिला कार्यकारिणी की जिला अध्यक्ष नागेश लोडी की अध्यक्षता में प्रदेश में आपको बता दें कि 4 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।